हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, अंग्रेजी और गणित का या किसी भी विषय का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये ट्रिक आपको लगा देना है। 7 ट्रिक आपको बताने वाला हूं। अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या आपको 2024 में एग्जाम दे रहे हैं या आप किसी भी सन में आप एग्जाम दे रहे हैं यूपी बोर्ड का, तो देख लो, किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता है अगर आप लोगों ने ये 7 ट्रिक को लगा दिया है। जो 7 ट्रिक मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, अगर आप लोगों ने इन सातों ट्रिक को फॉलो कर लिया है, तो आपको यहाँ पर फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप कम से कम यहाँ पर पास पास भर का आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने यूपी बोर्ड के लिए यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े आपको यूपी बोर्ड एग्जाम पास कैसे करना है, इसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ यहाँ पर आपको ट्रिक बताया है जो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना है कि बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे करें। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम आपको बिना पढ़े एग्जाम पास करने का तरीका बताने वाले हैं। बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे किया जाता है, जब कुछ भी याद ना हो तो प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। इस पोस्ट में हम आपको उसका सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक एक पॉइंट को बताता हूँ, तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहना है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि बिना पढ़े पास कैसे हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि बिना पढ़े पास होने का तरीका निम्नलिखित 7 बातों पर निर्भर करता है। अगर आपने बिना पढ़े पास होने का तरीका के अंतर्गत बताए गए निम्न 7 महत्वपूर्ण निर्देश का पालन कर लिया है, तो परीक्षा में पास होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। ये आपको मैं 100% यहाँ पर गारंटी देता हूँ। तो अभी सातों पॉइंट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सातों पॉइंट को बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आप सभी लोग यूपी बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन सातों पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसके बाद ही आपको जाना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि आपने एग्जाम को जाने, यानी कि सबसे पहले आपको अपने एग्जाम को जानना है कि आपका एग्जाम किस पर आधारित है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो एग्जाम आप देना है उसका स्वरूप कैसा है, अर्थात उस एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं या सब्जेक्टिव, दोनों। परीक्षा किस बोर्ड की है, ये प्रतियोगी है, कैसी है। तो आपको इस पर सबसे पहले ध्यान देना है। अगर एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो आपको बिना पढ़े पास करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुक्का लगाना। अर्थात अगर आपको 4 विकल्प में से अंदाजा लग कर किसी एक विकल्प का ऑप्शन का चुनाव करना होगा। ऐसे परिस्थितियों में ऑप्शन बी तथा ऑप्शन सी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन दोनों विकल्पों में सही होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आपका पैटर्न सब मिक्स है, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, तो आपको कैसे लिखना है, आपको ये सारा कुछ आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि टेंशन फ्री हो जाए, यानी कि आपको टेंशन भी नहीं रखना है। बिना पढ़े एग्जाम कैसे पास करने का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एग्जाम के लिए जाने से पहले आप सारी टेंशन को दिमाग से निकाल दें। चूंकि एक गलती पहले ही हो चुकी है, समय रहते ही एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं और अपने सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसलिए दिमाग में एग्जाम की चिंता रख कर दूसरी गलती हरगिज ना करें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि आपको अपने दिमाग में जो भी टेंशन है उसे निकाल देना है, कि यहाँ पर आपको बस यही बात को ध्यान रखना है कि जो होगा यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपको चिंता से अपने आप से दूर ना किया, तो कोई भी आपका उपाय नहीं है। अगर आप लोगों ने चिंता को दूर न किया, तो आने वाला इसलिए दिमाग आपको एकदम से फ्रेश रखना है। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। एग्जाम से पहले आपने पास जितना भी समय बचा है उसमें आपको हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे करने का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि हैंड राइटिंग सुधारने के लिए रोजाना 3 से 4 पेज लिखना शुरू कर दे। संभव हो तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग से किताबों से ही आपको लिखना होगा। इससे आपको कुछ बातें याद हो जाएंगी। याद रखिए। और आपको एग्जामिनर काफ़ी कैसे चेक करने वाले शिक्षक पर अच्छा प्रभाव डालना, यानी कि जो एग्जामिनर काफ़ी चेक करता है उस पर आपको अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करना, अच्छा आपको लिखना है। मनोविज्ञान से अगर आपको एग्जामिनर पर आपने अच्छा प्रभाव डाल दिया है, तो इसलिए समझिए कि आपका काम बन गया है। और इसके लिए आवश्यक है कि आपकी हेड राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कि बिना पढ़े पास कैसे हो। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर सवालों को ध्यान से पढ़े और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर चौथा पॉइंट आप अच्छे से देख सकते हैं कि
चौथा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि एग्जाम हॉल में यहाँ पर पांचवें पॉइंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और पांचवा पॉइंट यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे दे सवालों का जवाब। अगर आप अब बारी आती है कि सवालों का जवाब लिखने की, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवालों में यहाँ पर समझने का प्रयास करें जिसका जवाब आप लिखने वाले हैं। सवाल में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ समझने का प्रयास करें, इससे आपको जवाब लिखने में आइडिया मिलेगा। अब उस सवाल के बारे में आप जो भी जानते हैं, जो भी याद रखें, उन सारे सवालों को आपको बनाकर वहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर छठा पॉइंट है कि सभी सवालों का जवाब दें। आपको चाहे जवाब आते हो या ना आते हो, आपको सभी सवालों के जवाब दें। आपको जितना भी पता हो, जैसे भी पता हो, जो भी पता हो लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। यानी कि आपको ये नहीं कि सादा पेज रख कर चले आना है और आप सोचेंगे कि पास हो जाएँगे। आपको जो भी आता है, आपको बनाकर आता है, कैसे भी आता है, आपको सारा पॉइंट लिखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी सवाल छोड़ देते हैं तो एक भी अंक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा-सा बहुत आप लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ अंक आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। और यहाँ पर जो 7वां पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको मैं यहाँ पर 7वां पॉइंट भी दिखा देता हूँ, जिसे आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये 7वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर 7वां पॉइंट काफ़ी सुंदर और साफ-सुथरी रखें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एग्ज़ामिनर पर मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा प्रभाव डालना है, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल हो गए तो फिर आपको बिना पढ़े पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपकी कॉपी सुंदर और साफ-सुथरी तरीके से लिखी हुई हो। तो ये सातों पॉइंट हैं जो मैंने आपको बता दिया है। इनको अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको 95% से भी ज़्यादा विश्वास दिलाता हूँ कि आप यूपी बोर्ड में पास भर मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय।